तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पराठे आलू और दाल के। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मौसम आज सुहाना था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ऊपर बारिश होने के बाद। तो आज हमने सोचा अपने चूल्हे पर हम पराठे बनाएंगे। तो अम्मी यहाँ पर अकेले बना रही थी, फिर मैंने सोचा मैं अम्मी की हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी आटा गूंदने लगी, मैं आहन को संभाल रही थी क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई थी। सुबह मैंने अपने किचन की डस्टिंग की तो इसी वजह से। तो अम्मी ने सोचा कि मैं खुद गूंद लेती हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। तो मैं अभी अम्मी के साथ में हेल्प करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारे मम्मियाँ ससुर और हमारी मम्मियाँ सास मिलने के लिए आए थे हमसे। तो हम उनसे यहाँ पर छत पे बैठ के मैं बातें कर रही थी उधर उधर की। तो ये ऊपर आ गए। तो यहाँ पर हवा कम आती है जब से हमारी छत थोड़ी नीचे पड़ जाती है और घरों से, इसी वजह से वो कह रहे थे कि हवा कम लग रही है। तो मैं उनसे बातें कर रही थी कि हाँ, इधर से भी ऊंचा हो गया है और सिर्फ इधर से ही हवा आती है, उधर से भी ऊंचा हो चुका है। तो इसीलिए हमारी छत थोड़ी नीचे पड़ जाती है तो हवा कम लगती है। लेकिन हमारी छत पे काफ़ी अच्छा लगता है, चारों तरफ से दूर तक सब अच्छा नज़र आता रहता है। तो यहाँ पर अम्मी आटे गूंथते गूंथते अपने भैया से बातें करने लगी। ये हमारी सासू मॉम के सगे भाई हैं, इनके एक ही बेटे भाई हैं मतलब। तो यहाँ पर आहान को देखो, यहाँ पर आहान भी आकर चकले को बेलन को उठा के चल दिया। तो अम्मी दिखा रही थी कि देखो ही ना आहान कैसे हरकत कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आहान को नीचे छोड़ के आ गई थी, वो अम्मी को परेशान कर रहा था काफ़ी। अब आयत भी मामू से काफ़ी फ्रैंक रहती, तो आयत यहाँ पर मामू से बातें कर रही थी हमारे मम्मी ससुर से। तो आहान को मैं नीचे अभी छोड़ कर आई थी, लेकिन वो इतना शरारती है, फिर से ऊपर आ गया। हमें उससे काफ़ी डर लगता है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और कभी वो गिर ना जाए, इसलिए हम उसको रोकते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आता उसको। तो यहाँ पर अभी गुड़िया बैठी हुई हैं। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उन्हें बनाने में, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े आटे से बनती है। तो यहाँ पे अब मैं छोटे छोटे ले रही थी, मुझे पता नहीं था। तो अम्मी ने बोला थोड़े बड़े बड़े लो पेड़े, वो बड़े बड़े पेड़े से अच्छी बनती है। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली रोटी दूसरी रोटी बना दी है। तो यहाँ पर अम्मी उसको पलट के बॉईल लगा देंगी। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पहले मीठी रोटियाँ बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम अपने पराठे बना
उधर घुमाने लगी क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था, उन्हें खाना भी नहीं खाने दे रहा था गुड़िया को। तो यहाँ पर मुझे बनाते बनाते गर्मी भी लगने लगी काफ़ी। तो मगरिब की अज़ान का वक्त हो चुका था और मैं असर की नमाज़ पढ़कर ऊपर आई थी। तो क्योंकि हम सभी के लिए बना रहे थे तो काफ़ी सारे पराठे बने थे, मीठी रोटियां तो थोड़ी ही बनाई थी, लेकिन आलू के पराठे ज़्यादा बनाए थे हमने क्योंकि हम सभी लोग साथ में खाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी मम्मियाँ, ससुर और सास भी आए थे तो हमने उनके लिए भी बनाए हैं, तो वो भी खाकर जा चुकी हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम अभी दिख रहा होगा कि अभी हमारी शुरुआत ही हुई है पराठे की, तो अभी हमें और लेट होने वाला है बनाने में। तो लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था बनाना पराठे क्योंकि मैं बातें करते करते बना रही थी, तो पता भी नहीं चला कब मेरे को बन गए पराठे हमारे। तो हम जल्दी जल्दी पराठे बनाते जा रहे हैं अपने, और गरम गरम गुड़िया आ रही है बाहर भर लेके जा रही है। तो मैंने बोला कि आज गुड़िया वो मीठी रोटी के साथ में आलू की पिट्ठी को खा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या अच्छी लग रही है मीठी रोटी से आलू की पिट्ठी। तो भाई अपनी अपनी पसंद होती है। गुड़िया ने कहा ममानी बहुत टेस्टी लग रही है, मुझे बहुत पसंद है मीठी रोटी के साथ में थोड़ा स्पाइसी ये ऐसे खाना। मैंने कहा चलो होता है, अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ पर गुड़िया मेरी टांगें दर्द करने लगी थी, मैं बिगर पटरे के बैठे हुई थी, तो मेरे लिए एक साफ़ ईंट उठा कर लाई। अम्मी ने कहा हिना को ईंट ला के दे दो, वो उस पर बैठ के बना लेगी। तो यहाँ पर हम ईंट पर बैठकर पराठे बनवाऊंगी क्योंकि मेरे पैर काफ़ी दर्द करने लगे थे, मैं बिगर सपोर्ट के किसी भी चीज़ के बिना ऐसे उकड़वा बैठी हुई थी इसीलिए। तो यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो इस मगरिब की अज़ान लग रही थी। तो यहाँ पर इतने सारे पराठे बनने के बाद भी हमारा आटा काफ़ी बचा हुआ है। तो यहाँ पर गुड़िया फिर से खाना खाना शुरू कर दिया है, उन्हें हान खाना नहीं खाने दे रहा, परेशान करके रखा उसने बार बार। तो फिर से वो बेचारी गरम गरम पराठा लेके गई हैं मीठा, तो वो फिर से खा रही हैं। हान मुझसे आके बोल रहा था कि मुझे भी चाहिए, अभी कभी पानी मांग रहा था और कभी पराठा। मैं उसको बार बार दे देती थी, वो फेंक कर आ रहा था, कच्चा आटा लेके जा रहा था। वो कह रहा था कि मुझे भी रोटियाँ बनानी है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा आटा दे रही थी। यहाँ पर आहान पानी मांग रहा था तो मैंने उसे पानी दे दिया। मुझे उसने पूरा परेशान कर दिया था, पराठे बिल्कुल नहीं बनाने दे रहा था। वो हमारा पीने का पानी है, लेकिन आहान उसे गंदा करने पे लगा हुआ था। तो अम्मी कह भी रही थी कि आहान हट जा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, पानी को बखेरने पे लगा हुआ है। गुड़िया फिर से आई और फिर से उसे बाल्टी को ढक दी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, वो अभी छोटा है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा, बस अपनी मनमानी चलाता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पराठे बनते जा रहे हैं, जिसको खाने थे वो गरम गरम खा रहे हैं। लेकिन हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ हम 6 लोग ही हैं, तो अभी हम 6 लोगों के लिए ही पराठे बनाने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, है तो काफ़ी बड़ी, लेकिन हमारी ननंद